हाय फ्रेंड्स, क्या आप गूगल एनालिटिक्स में ये चेक कर रहे हैं कि आपके वेबसाइट पे जो यूजर्स आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में बहुत सारी चीज है एनालाइज करने के लिए, तो आपको बहुत कुछ एनालाइज नहीं करना है, ओनली ट्रैफिक सोर्स पता करना है। तो उसको आप कहाँ पे चेक कर सकते हो? तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। मैं हूं ममता पांडे, अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि गूगल एनालिटिक्स में कहां पे जाकर आप ट्रैफिक सोर्स को एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गूगल एनालिटिक्स में बहुत कुछ रहता है जिसको आपको एनालाइज करना होता है, बट आप केवल ट्रैफिक को एनालाइज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ उस ऑप्शन में जहां पे आप जा करके अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लॉग इन कर चुकी हूँ अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में और यहाँ पे मैं एक्सेस कर रही हूँ गूगल के डेमो अकाउंट को, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक प्लेलिस्ट रेडी कर रही हूँ GA4 से रिलेटेड, जिसमें मैं GA4 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डाउट्स है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आप लॉग इन हो जाते हो तो आपको जाना है यहाँ रिपोर्ट्स पे, लेफ्ट साइड ऑप्शन में आ रहा है रिपोर्ट्स, इस पे आपको कर देना है क्लिक। अब क्लिक करते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर। जब लाइफ साइकिल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको समझना है लाइफ साइकिल के बारे में, उसके बाद मैं आपको समझाने वाली हूँ एक्विजिशन। तो लाइफ साइकिल के मतलब से आप यहाँ पे क्या समझते हो? देखिए, लाइफ साइकिल के अंदर ही ये चारों ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो लाइफ साइकिल के मतलब से आप क्या समझते हो, तो इसको आप पहले डिटेल में समझिए। जब कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, उसके बाद आपके वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी करता है या तो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, उसके बाद आपके वेबसाइट को क्लोज करके चला जाता है। तो जब यूजर आपके वेबसाइट से आता है और वेबसाइट से जाने तक जो भी टाइम वो स्पेंड करता है आपके वेबसाइट पे, उस टाइम को उस यूजर का लाइफ साइकिल कहा जाएगा। तो लाइफ साइकिल का मतलब यही होता है कि जो भी ड्यूरेशन यूजर आपके वेबसाइट पे बिताता है, जो भी उसमें एक्टिविटी करता है, वो उस यूजर का उस पार्टिकुलर टाइम में एक लाइफ साइकिल बनता है। तो एक लाइफ साइकिल में ये 4 पॉइंट होने की संभावना हो सकती है। तो ये 4 पॉइंट को मैं वन बाय वन डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना। यहाँ पे एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर करना, मतलब कि आपके वेबसाइट पे अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, कोई यूजर आ रहा है, तो उसका सोर्स क्या है, उस ट्रैफिक का सोर्स क्या है, उसको आप कहाँ से एक्वायर कर रहे हो। तो एक्वाइजिशन का मतलब वही होता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम एक्वाइजिशन के ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या व्यू मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक शॉट में सब कुछ देखने मिल जाएगा कि आपके वेबसाइट पे किस तरह से ट्रैफिक आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर्स, न्यू यूजर्स का ये काउंट है। देन यहाँ पे आप रियल टाइम में देख सकते हो कि लास्ट 30 मिनट में 40 ये वाला काउंट है, मीन्स 42, ये तो वेरी करते रहता है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक सोशल से इतने लोग आए हैं। और न्यू यूजर्स, न्यू यूजर्स का मतलब है कि जो कि फर्स्ट टाइम आपके वेबसाइट पे आए हैं, मतलब इसके पहले वो आपके वेबसाइट पे नहीं आए थे। अगर इसके पहले अगर वो आए हुए हैं, दैट मीन्स वो ओल्ड यूजर्स में आएंगे, ठीक है, वो रिटर्निंग यूजर्स में कहलाएंगे। बट न्यू यूजर्स, फर्स्ट यूजर्स का मतलब है जो कि आपके वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू ट्रैफिक एक्विजिशन। यहाँ पे आपने यूजर्स के हिसाब से देखा, अब यहाँ पे आप ट्रैफिक के हिसाब से देखोगे। तो सेशन, सेशन से आप क्या समझते हो? सेशन का मतलब जब भी कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, वो कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो उनका सेशन स्टार्ट हो जाता है। लाइक कोई 3 सेकंड स्पेंड किया, कोई 5 सेकंड, कोई 10 सेकंड, तो उनका एक सेशन बन जाता है। तो जब भी कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो डायरेक्ट से
39K सेशन बना है, ऑर्गेनिक सर्च से 9.5K सेशन बना है। इस तरह से सेशन बना हुआ है। अब आप इसको एनालाइज कर सकते हो। व्यू गूगल एड कैंपेन, गूगल एड अगर आपने चलाया हो तो उसके थ्रू कितने सेशन बने हैं आपके वेबसाइट पे, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आप लाइफ टाइम वैल्यू, ये एक ग्राफ में दिखा हुआ है, तो उसको आप एनालाइज कर सकते हो। ये है ओवरव्यू जिसको आप एनालाइज कर सकते हो। बट इन डिटेल अगर आपको इसको समझना है तो आपको जाना होगा यूजर एक्विजिशन में। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप इन डिटेल इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप क्लिक कर देते हो यूजर एक्विजिशन के ऊपर तो आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा है। आप कैसे देख सकते हो, ये चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो डायरेक्ट से ये काउंट है। देन यहाँ पे जब आप कर्सर रखते हो तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद इस डाटा को आप इस फॉर्म में अगर एनालाइज करना चाहो तो ऐसे एनालाइज कर सकते हो। अब करते हैं इसको स्क्रॉल डाउन और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट यूजर का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, फर्स्ट यूजर का मतलब होता है कि जब आपके वेबसाइट पे कोई यूजर फर्स्ट टाइम आता है तो उसको फर्स्ट यूजर कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि फर्स्ट यूजर। अब फर्स्ट यूजर डायरेक्ट, ये ऑप्शन देख सकते हो, गूगल, बैडू, ये सारे सोर्स हैं जहां से फर्स्ट यूजर आपके वेबसाइट पे आए हुए हैं। अब देख सकते हो न्यू यूजर्स में जो आए हुए हैं उनका काउंट क्या है, डायरेक्ट कितने लोग आए हैं, गूगल के थ्रू कितने आए हैं, बैडू के थ्रू कितने आए हुए हैं, देन ये वेबसाइट से कितने आए हैं, बिंग के थ्रू कितने आए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो इनके काउंट को। अब इंगेज्ड सेशन, सेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है तो एक सेशन देता है। तो सपोज कोई यूजर आपके वेबसाइट पे 10 सेकेंड के लिए रहता है और वहां पे कोई इंगेजमेंट करता है, लाइक कोई बटन क्लिक करता है या तो कोई फॉर्म फिल कर देता है, तो उसे एक इंगेज सेशन कहते हैं। बट अगर कोई यूजर आया और वो 20 सेकेंड के लिए रहता है और कोई भी इंगेजमेंट नहीं करता, लाइक कोई लिंक क्लिक नहीं करता है, कोई फॉर्म फिल नहीं करता, कोई कॉलिंग का बटन क्लिक नहीं करता, कोई इंगेजमेंट नहीं करता, तो उसको इंगेज सेशन में काउंट नहीं किया जाता है, चाहे वो सेशन ज्यादा देकर जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंगेज सेशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इंगेजमेंट रेट, तो जो ये आपका इंगेज सेशन होता है उसी को यहाँ पे इंगेजमेंट रेट फॉर्म में निकाला गया है। अब यहाँ पे आप आ जाते हो तो इंगेज सेशन पर यूजर, फिर उसको कैलकुलेट किया गया है कि पर यूजर पे इंगेज सेशन क्या हो रहा है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट आते हो तो यहाँ पे देखते हो एवरेज इंगेजमेंट टाइम। अब यूजर्स का इंगेजमेंट का एवरेज टाइम यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस डाटा को कैलकुलेटिव वे में आप चाहो तो अपने वेबसाइट का चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, या यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है इसी से आप एनालाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इवेंट काउंट, ऑल इवेंट। तो ऑल इवेंट, या तो आपने कोई इवेंट बनाया हुआ है जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ से आप उस इवेंट को सेलेक्ट करके भी उस इवेंट का चेक कर सकते हैं। उसके बाद की इवेंट कन्वर्जन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है, तो यहाँ पे आप की इवेंट में जाकर देख सकते हैं कि कितने आपके वेबसाइट पे कन्वर्जन हुए हैं। और फिर जब आप इसको स्क्रॉल अप करोगे तो टोटल रेवेन्यू, कितने रेवेन्यू आए हैं आपके वेबसाइट पे, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ये आपका टोटल रेवेन्यू भी यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं हम ट्रैफिक एक्विजिशन। तो फ्रेंड्स, जब आप ट्रैफिक एक्विजिशन के ऊपर आते हैं तो आपको ऐसे ग्राफ के फॉर्म में इस तरह से डाटा आएगा। तो ट्रैफिक एक्विजिशन में आपको क्या एनालाइज करने के लिए मिलता है, ट्रैफिक एक्विजिशन में आपको सेशन एनालाइज करने के मिलता है। लाइक आपके वेबसाइट पे जो भी सेशन बन रहा है उसका ट्रैफिक सोर्स क्या है। ठीक है, तो इसको आप जब आप स्क्रॉल करोगे, अगर आप ग्राफ के फॉर्म में समझना चाहते हो तो यहाँ पे समझ सकते हो, अगर इसको नंबर वाइज समझना चाहते हो, डाटा देखना चाहते हो इसको कैलकुलेटिव में, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सेशन, सोर्स, मीडियम। तो आपके वेबसाइट पे जो भी सेशन बना है डायरेक्ट मीन्स जो भी यूजर आए हैं आपके वेबसाइट पे, लाइक ये वाला काउंट है 28,800
161 यूजर्स जो डायरेक्ट आए हैं आपके वेबसाइट पे और सेशन दिया है, तो उन्होंने कितना सेशन दिया है, उन्होंने ये सेशन दिया है। देन उन्होंने इंगेज सेशन क्या दिया है, उन्होंने ये इंगेज सेशन दिया है। अब इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा राइट स्क्रॉल, ताकि आप डाटा को अच्छा से देख सके। देन इवेंट पर सेशन क्या है, तो वो आप ये वाला नंबर देख सकते हैं, ये वाला नंबर है। देन इंगेजमेंट रेट क्या है, तो ये वाला है। देन उसके बाद इसको स्क्रॉल राइट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑल इवेंट, की इवेंट, टोटल रेवेन्यू। तो देखिए, यूजर एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन, डाटा सेम है, बट इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिखाया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूजर एक्विजिशन में क्या आपको समझना है, यूजर एक्विजिशन में आपको क्या एनालाइज करना है। यूजर एक्विजिशन में ये एनालाइज करना है कि जब आपके वेबसाइट पे कोई यूजर आ रहा है तो उसका ट्रैफिक सोर्स क्या है, मीन्स वो कहाँ से आ रहा है। देन ट्रैफिक एक्विजिशन में आपको ये समझना है कि आपके वेबसाइट पे कोई भी सेशन बन रहा है तो उस सेशन का ट्रैफिक सोर्स क्या है। बस यही आपको यहाँ पे समझना है। कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस दो सेक्शन में कि यूजर एक्विजिशन क्या है, ट्रैफिक एक्विजिशन क्या है ये दोनों चीज एक ही, बस यही डिफरेंस है कि यूजर एक्विजिशन यूजर के लिए बोला जा रहा है और ट्रैफिक एक्विजिशन जो भी आपके वेबसाइट पे सेशन बना है उसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है।